के राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा, तो भारत के 144 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, रिसर्च के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उद्योग के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। हुँ। भारत में राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए एक अथॉरिटी होगी और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण अनुमोदित होगा, उतनी भारत विकास निधि, आज इसका नया नाम हमने दिया है आज़ाद हिंद फौज रुपया, वो एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी और एक आज़ाद हिंद फौज रुपया की वैल्यू जो है, वो 1 लाख रुपए के बराबर होगी, क्योंकि आज जो है सोने का मूल्य लगभग इतना ही हो गया है। तो बहुत बढ़िया। हमें धन की कमी नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ धन की कमी नहीं पड़ रही है, वहाँ हमने लोगों को ट्रेंड करके उनके पोटेंशियल के लिए तैयार कर दिया है और भूमि के लिए भी हमने एक व्यवस्था की है। तो जो आज लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इसे रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, इसकी जगह पे एक दूसरा एक्ट लाया जाएगा जिसका हमने नाम दिया है लैंड ओनरशिप क्लब। तो अच्छा। आपकी जैसे अज्यूम करिए कि हमारी हर राष्ट्रीय संपदा हजारों एकड़ों में फैली होगी, जी। तो जो लोगों के लिए जिनकी जमीन उसमें जाएगी, वो उस लैंड ओनर क्लब के सदस्य हो जाएंगे और हुँ। राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसमें प्रोपोर्शनेट लैंड ओनर्स में बटेगा वो। जी। तो कोई मना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जमीन का मालिक वो ही है। हाँ, हाँ। इससे जो जमीन बटेगी तो उसमें ओनर्स की संख्या बदल जाएगी और बाकी व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो जी। हमें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए ना धन की कमी पड़ेगी, ना मानव संसाधन की कमी पड़ेगी और ना ही भूमि की कमी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए, फिर इस देश में समृद्धि क्यों नाच नहीं करेगी? जी। समृद्धि नाच करेगी। आप मेरी आवाज की कॉन्फिडेंस से ये महसूस कर पा रहे होंगे कि ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकेगा और इसी आसानी के आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत आपका शोषण हो रहा है, आज आप कर्ज में जानते कितने हैं? देखिए मैं आपको हुँ। बताऊं, 38 लाख करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल में छापे हैं, हाँ, हाँ। राइट? और इनको जो है उस नोट के छापने के एवज में उतने डॉलर रिजर्व में रखने पड़े हैं। हुँ। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लोन लिया अपने नोट छापने के लिए। हुँ, मतलब हुँ। हम अपनी व्यवस्था के लिए बिना कुछ लिए हमें लोन लेना पड़ रहा है, जिसके कारण हमारे लोग कर्ज में दब रहे हैं। ये कौन-सी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है भाई? हुँ।